Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 19, that is transport and communication. अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो हमने इनके बारे में कल डिटेल में पढ़ा था। नाउ टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग और अपने या इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह का मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इट कैन बी अ फेस टू फेस टॉक, अ टेलीफोन कॉल, रीडिंग अ बुक, वॉचिंग टेलीविजन एक्स्ट्रा। ये जो कम्युनिकेशन होता है जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है। या तो आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या टेलीफोन के थ्रू आप बात कर रहे हो, या बुक पढ़ रहे हैं, या फिर आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है। एवरी लिविंग थिंग्स कम्युनिकेट्स विद अनदर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, ठीक है। अ डॉग बार्किंग ऑन सीइंग अ स्ट्रेंजर इज इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर एक डॉग क्या करता है, किसी स्ट्रेंजर को देख के अगर वो भौंकता है, तो उसका एक ये क्या है, एक तरह का एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। अ क्राइंग बेबी इज ऑल्सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन दैट ही और शी हैज सम प्रॉब्लम एंड नीड्स अटेंशन। अगर कोई बेबी है, अगर वो रो रहा है, तो वो भी एक तरह से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि या तो वो किसी प्रॉब्लम में है, या और उसको अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब उसको देखभाल की ज़रूरत है। द ट्रैफिक लाइट्स एंड बोर्ड्स ऑन द रोड्स ऑल्सो शेयर इन्फॉर्मेशन विद अस। जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, बोर्ड्स होते हैं, वो भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, हम लोगों से कि ठीक है। इवन अ स्टेयर बाय योर फादर और मदर व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता अगर हमें घूर रहे हैं, ठीक है, इससे मतलब हमें घूर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो कब घूरेंगे? जब हम कोई गलत काम कर रहे हो, ठीक है। सो कम्युनिकेशन डजेंट नीड अ लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो उसके लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कि तभी हम अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, ठीक है। In the past, human also communicated like animals using signs and gestures. पास्ट में जो ह्यूमन है वो किसी एनिमल से भी कम्युनिकेट करते थे। कैसे? थ्रू साइन लैंग्वेज, मतलब इशारों में या फिर अपने जेस्चर से। बट बिकॉज ऑफ आर सुपीरियर इंटेलिजेंस वी डेवलप्ड आर ओन यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है, हमारी जो इतनी यूनिक इंटेलिजेंस है हमारी, तो वो हम लोगों ने क्या डेवलप कर लिया? एक अपनी एक खुद की लैंग्वेज हमने कम्युनिकेशन के लिए डेवलप कर ली है। डिफरेंट लैंग्वेजेस वी यूज़ नाउ आर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो इसका क्या है? इसका रिजल्ट है। द आइडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन कम विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। जो आइडिया था मास कम्युनिकेशन का, कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, हम कोई भी बात या कोई भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक साथ कई लोगों तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके, उसको क्या बोलते हैं? हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मास कम्युनिकेशन का आइडिया कैसे, इसका आविष्कार कैसे हुआ? जब हमने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, ठीक है। इट जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, इट इनेबल्ड अस टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार से क्या हुआ कि हमें एक साथ कई लोगों से बातचीत करने का, अपनी बात को शेयर करने का मौका मिला, ठीक है। कैसे? किसके थ्रू? जैसे बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन एक साथ कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। द इन्वेंशंस ऑफ रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरनेट वर जाइंट लीप्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जो रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा का जो आविष्कार हुआ, ये बहुत और इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा और इंटरनेट के इन्वेंशन से, इनके आविष्कार से क्या हुआ? जो कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी नेटवर्क के रूप में बहुत बड़ा संचार स्थापित किया है, ठीक है। लेट्स नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन फर्दर डिटेल्स। अब हम जो मास कम्युनिकेशन के जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उन फॉर्म्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
First one is printing. Ever since printing was invented in 1443 by Johannes Gutenberg in Germany, it continues to be one of the most popular means of mass communication. जो printing है वो सबसे पहले printing का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग, जो कि जर्मनी के हैं, और कब किया था? 1443 में। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए? मास कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू क्या हम अपनी बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऑल बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड लेटर्स विच वी सी अराउंड अस आर अ रिजल्ट ऑफ प्रिंटिंग। और जो भी हम बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लेटर्स देखते हैं हमारे आसपास, वो सब किसका रिजल्ट है? प्रिंटिंग का ही रिजल्ट है। अगर प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं होता तो फिर हमें बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर ये सब पढ़ने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सब किन का रिजल्ट है? प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार का। ठीक है, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये जितने भी हैं बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, लेटर्स, ये सब क्या है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण सोर्स है किसके? स्रोत है इंफॉर्मेशन के। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज रेडियो. The Indian scientist Jagdish Chandra Bose was the first person to show that radio signals can travel long distance. जो इंडियन साइंटिस्ट थे, कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने ये दिखाया कि जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस। एन इटालियन साइंटिस्ट गुलियोमो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी. जो इटालियन साइंटिस्ट थे मार्कोनी, गुलियोलो मार्कोनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसी के बेस पे इनकी जगदीश चंद्र बोस की जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसी के बेस पे ही इन्होंने क्या किया? रेडियो का आविष्कार किया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और ये सबसे सस्ता मास कम्युनिकेशन का एक मीन्स है। ठीक है, इसके थ्रू हम एक साथ कई लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और ये बहुत सस्ता भी है। ऑल इंडिया रेडियो AIR और आकाशवाणी इज़ द ऑफिशियल रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ आर कंट्री. जो AIR ऑल इंडिया रेडियो है और आकाशवाणी, ठीक है, ये दो ऑफिशियल रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं किसकी? हमारी कंट्री के। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1936, और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर अ वेराइटी ऑफ प्राइवेट रेडियो FM चैनल्स इन आर कंट्री विच ब्रॉडकास्ट वेरियस प्रोग्राम्स. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट रेडियो FM चैनल्स हैं जो कि क्या करते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिनेमा. सिनेमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. जो सिनेमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए. क्यों? इससे क्या होता है? इससे हम इसमें हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम हो गया किसके लिए? संचार के लिए. ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स इन आर कंट्री हैव अ फिल्म इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस फिल्म दैट सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट वैल्यूज़. और लगभग हमारी कंट्री के बहुत सभी शहरों में अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है जो कि फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उनका जो थीम है, सब्जेक्ट है, वो सोशल भी हो सकता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और एजुकेशन के बेस पे, या फिर हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेलीविजन. द फर्स्ट टेलीविजन वॉज मेड इन 1926. जो पहला टेलीविजन था वो कब बना था? 1926 में. नाउ इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. और अब ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बन गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं, ठीक है, और सुन भी सकते हैं। ठीक है, और इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, इन इंडिया द ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ऑफ टेलीविज़न इज दूरदर्शन. जो हमारे भारत में सबसे पहला जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर था टेलीविज़न का वो क्या था? कौन सा चैनल था? दूरदर्शन. वी ऑल्सो हैव एक्सेस टू प्लेंटी ऑफ प्राइवेट चैनल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं. टेलीविज़न हेल्प अस टू कीप इन टच विद ऑल द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड. टेलीविज़न क्या करता है? हमें हेल्प करता है किसके लिए? हम जो हमारे वर्ल्ड में जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको क्या चल रहा है उसको जानने के लिए. ठीक है, सेवरल टेलीविज़न चैनल्स ब्रॉडकास्ट न्यूज़, एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स. और बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न चैनल्स हैं जो क्या करते हैं? क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं? न्यूज़, एजुकेशनल न्यूज़, या एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेट.
इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है। इसके थ्रू इंटरकनेक्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड में हम कनेक्ट कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। हमें वेन एवर वी वॉन्ट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड वी कैन गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट। हमें कभी भी किसी भी टाइम पे अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वर्ल्ड के किसी भी कोने की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो किसी भी टाइम, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो इंटरनेट के थ्रू वो हम जान सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। और इसी की वजह से हम इंटरनेट को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ठीक है, कि ये जो इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर सेंट टू स्पेस थ्रू रॉकेट्स। जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और उनको स्पेस में भेजा जाता है किसके थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू, ठीक है। दे रिवॉल्व अराउंड आवर प्लेनेट। और जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे प्लेनेट के, हमारे ग्रह के चारों ओर घूमती रहती हैं, ठीक है। दे रिसीव्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स। और इनका काम क्या होता है सैटेलाइट्स का, ये जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करती हैं और उनको ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है, उनको रिसीव करती हैं फिर उनको भेजती हैं। इट इज़ थ्रू these that we are able to see a live cricket or football match taking place in any part of the world। और इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से ही हम जो लाइव मैच देखते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट मैच हो, ठीक है, जो लाइव हम लोग देखते हैं वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है, जो सैटेलाइट्स होती हैं। टेलीफोन, और ये क्या करते हैं, ये किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से ये हमें सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। इसी की वजह से हम कोई भी मैच हम लाइव देख सकते हैं या कोई भी वर्ल्ड की न्यूज़ हम लाइव देख सकते हैं। टेलीफोन एंड कंप्यूटर सिग्नल्स आर ऑल्सो सेंट थ्रू दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो टेलीफोन और कंप्यूटर हैं, वो जो सिग्नल्स हैं वो क्या, इन्हीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इन्हीं के थ्रू ही सेंड किए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के सैटेलाइट्स के थ्रू ही भेजे जाते हैं, ठीक। इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज आर्यभट्ट। जो हमारे भारत की जो सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो कौन सी थी, आर्यभट्ट। उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। सो थैंक यू क्लास।